हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ये घी और उसके बाद मक्के की रोटी और सब्जी बनाऊंगी मैं। ये है आज हमारा है नाश्ते में। साग मैंने कल बनाया है तो साग रोटी आज मैं ब्रेकफास्ट में करने वाली हूँ। और ये रहा दूध, तो सुबह का काम मेरा चलते रहेगा। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज ना मैं आप सबको इस वीडियो में बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ, जो कि 30 दिन की स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगी सीटेट के लिए। और ये सबके लिए लागू किया जाएगा। मैं भी ये कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो सीटेट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, मैंने 30 डेज़ का हर हफ्ते का प्लान बनाया है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बता रही हूँ। ये बिगनर्स, हाउसवाइफ और वर्किंग एस्पिरेंट के लिए है। जैसे 1 से लेकर 7 दिन तक आप कर सकते हैं। डेली स्टडी प्लान मैं बता देती हूँ। टाइम आप अपने आप फिक्स कर लीजिएगा। 4 से 5 घंटे की स्टडी आपको एनफ रहेगी, वो आपको करना ही है अगर आपको 1 महीने में सीटेट क्लियर करना है तो। और सेकंड ये है टिप्स, जैसे रोज़ आपको सीडीपी उसमें 1.5 घंटे के लिए पढ़ना है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग और टीचिंग मेथड्स को आपको फॉलो करना है अच्छे से। पीवाईक्यू लगाने हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको 1-1 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवीजन करना है। पीवाईक्यू तो लगाना ही है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस और ग्रामर बेसिक भी आपको पढ़ना है। ये 1 हफ्ते में पढ़ लेना है, ठीक है। आपको इतना काम 1 हफ्ते में कर लेना है। सेकेंड हफ्ता में आपको 8 से 14 दिनों के अंदर आपको करना है मैथ एंड साइंस, या फिर आपका एसएसटी और मैथ एंड साइंस या फिर एसएसटी होता है तो उस पीरियड में आप कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ईवीएस है तो इन्वायरमेंट स्टडी, फूड, फैमिली, पेडागोजी, ये सब पढ़नी है। फिर सेकंड में पढ़ना है आपको, ये आपको 1 हफ्ते का मैं प्लान बता रही हूँ। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है। और सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही टॉपिक पढ़ने हैं। रिवीजन करना है 1 घंटा रोज, जो भी आपने पढ़ा है। और नोट्स रिवीजन करना है जो आपने लिख के रखा हुआ है। तो ये 8 से 14 दिनों तक करना है। फिर 14 से 21 दिनों तक, यानी कि 3rd वीक में आपको ये पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और स्पीड बढ़ानी है। पीवाईक्यू रोज लगानी है। डेली फुल सेक्शन टेस्ट लेना है। और फिर या फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फिर किसी ऐप के थ्रू एनालिसिस करना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करें मॉक टेस्ट लगाते हुए, अपनी गलती को भी सुधारें। साथ के साथ 150 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में लगाने हैं। टॉपिक वाइज जो आपने नोट्स तैयार करने हैं, जो करे हैं वो तो आपको रिवीजन करना है, नहीं तो जो आपने अभी नया पढ़ा है उसका साथ के साथ आपको नोट्स भी तैयार करते रहना है। तो ये रहा 3rd वीक आपका। और 4th वीक में आपको जैसे 22 से 30 डेज जो होगा, 22वें से 30वें दिन तक, इसमें आपको 1 मॉक टेस्ट फुल लगाना है। मिस्टेक जो करना है उसको कॉपी नहीं करना है, उसको आपको कॉपी में नोट्स बनाना है और उसको बारीकी से एनालिसिस करना है। पेडागोजी को रिवीजन करते रहना है। हर सब्जेक्ट का सीडीपी और सीडीपी प्लस सब्जेक्ट पेडागोजी आपको देखते रहना है। सीडीपी को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ा है। अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। न्यू बुक अवॉइड करना है। कोई भी नया चेहरा, नया बुक, किसी भी के कहने पे, किसी के भी सजेशन से आपको कोई भी नया व्लॉग देख के या नई कोई सा वीडियो देख करके कोई भी नई बुक नहीं लेनी है अब से, क्योंकि ये 4th हफ्ता हो जाएगा। और नया बुक कभी भी नहीं पढ़नी है। न्यू टॉपिक नहीं पढ़नी है। कोई भी नया टॉपिक, नया चीज़ नहीं आपको छूना है। जो आपने पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ और सिर्फ उसी की आपको रिवीजन करनी है। और लास्ट पीवाईक्यू आपको लगाना है, और सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है और पीवाईक्यू का रिवीजन करते रहना है। जो भी आपने गलती करी है उसको दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ना है, उसको सही करना है। और सिर्फ इस पीरियड में आपको लास्ट जो 22 से 30 डेज का जो दिन होता है, 7 दिन का, इस 7 दिनों में आपको सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं। जो आपको नोट्स आपने लिखा है वो पढ़ने हैं। और बस 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन लगाना है, जो कि हमें एग्ज़ाम में लगाने के लिए मिलता है। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, हमारे पीछे से
जो है वो ट्रेन जा रही है और अभी जो है वो मैं अपने पढ़ाई के लिए बैठूंगी। अपना मैं PYQ भी रोज़ रेगुलर लगा रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो मेरा नंबर अभी कभी कभी 80, कभी कभी 90, कभी कभी 95, कभी कभी 100 ऐसे ही आ रहा है। तो भी मैं उतना खुश नहीं हूँ। मतलब मुझे 100+ मार्क्स हर PYQ में चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो 1 महीने का समय है, तो मैं अपना पूरा प्लानिंग के साथ अपना पढ़ाई कर रही हूँ। और जो मैंने प्लानिंग किया है वही मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ट्रेन मेरे बगल से जा रही है, तो प्लीज़ उस आवाज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी माइक भी ले लूँगी, जिससे कि बहुत ही मतलब क्लियरली आवाज़ मेरा आपके तक पहुँचने लगेगा और भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे भी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी मेरा स्टडी होगा, जो प्लान होगा, जैसा भी मेरा वर्क होगा। और मैं बहुत चीज़ भी अपने आगे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रही हूँ, कुछ सीखने की, कुछ नया जानने की। तो वो सब मैं आप सबके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले तो सिर्फ मेरा इस एग्ज़ाम पे फोकस है, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। तो मैं अपना PYQ लगा रही हूँ और अब मैं आपको दिखाऊँगी भी। अभी मैं मतलब हिंदी का सेट लगा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्रॉपर लगाइए। अगर आपको मन कर रहा है कि आप CDP का सेट लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि हम कंप्रीहेंशन देख लें हिंदी का, तो वो कर लीजिए। और प्रैक्टिस तो आपको हिंदी के लिए भी करनी है। जैसे जो फ्रेज है, जो आपको पैसेज है पढ़ के, जो मतलब जिसका आंसर देना है, तो वो आपको पढ़ के और आंसर देना है। क्योंकि वो भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जल्दी से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पढ़ते ही में ही आपका पूरा समय बीत जाएगा, फिर आप क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बता दूंगी कि कैसे उसको हल करना है और स्पीड में आप कर सकते हैं। तो उसकी भी लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, स्पीड ही और मतलब प्रैक्टिस ही आपकी एकमात्र सफलता की कुंजी होती है। मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आता सबको है, पर रिजल्ट उसी की आती है जो सही समय पे सही निर्णय ले लेता है और अपना जो क्वेश्चन का आंसर दे देता है। नहीं तो समझदार सभी होते हैं। हम इस उम्र के पड़ाव पे हैं जिसमें हमको सारी समझदारियां भर चुकी होती हैं, हमें सब कुछ समझ आता है, हम सब कुछ कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारी नौकरी नहीं लगती है, या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं जब हमारा रिजल्ट नहीं होता है। तो बस इसीलिए अभी समय है, ध्यान से पढ़िए। मैं भी पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ बता रही हूँ कि जो भी मैं जो पढ़ रही हूँ वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। हफ्ता वाइज मैंने बता दिया है कि फर्स्ट हफ्ते, सेकंड हफ्ते, थर्ड हफ्ते और फोर्थ हफ्ते में क्या करने हैं। पूरा 1 महीने का स्ट्रेटेजी मैंने बताया आप सबके साथ, वही मैं भी फॉलो कर रही हूँ और आप भी करिएगा। और जो भी आप वीडियो देखिएगा वो एक ही टीचर को देखिएगा, नहीं समझ में आए तो किसी और टीचर का आप देख लीजिएगा। लेकिन एक टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक टॉपिक को 1000 टीचर से कभी मत देखिएगा, नहीं तो आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा और आप अच्छे से चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। एक टॉपिक अगर आप एक टीचर से पढ़ लिया और आपने क्लियर कर लिया है, तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। उस टॉपिक को फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप कॉपी को आप उल्टेंगे और आपको समझ में आ जाएगा उस टॉपिक के बारे में, और फिर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो अभी जो पैसेज है वो मैंने सॉल्व किया है, तो मैं आपका उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि 10 में से मेरा 3 ही सही हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो पैसेज देखने के बाद भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बस 10 मिनट में मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। पैसेज थोड़ा सा हार्ड था, कभी कभी लैंग्वेज जो है वो जल्दी समझ में आ जाती है, कभी कभी लेट से समझ में आता है। और हिंदी थोड़ा सा टफ भी होता है, अगर आप उसको शब्द को अच्छे से ना पकड़े तो। वो कहानी जैसा नहीं था, थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन इसी तरीके का पैसेज आपको एग्जाम में भी आता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो जहाँ से PYQ का मैंने बुक लिया है ना, जो सब्जेक्ट मेरा मन करता है मैं उसी का टेस्ट लगाती हूँ। प्रॉपर टेस्ट मैं कभी कभी लगाती हूँ और मतलब और सेक्शन वाइज में कभी कभी लगा लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो ये देखिए, ये मैंने पैसेज लगाया हुआ है और इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये मेरा बेटा जो है वो मतलब नीचे से ऊपर तक कर दिया है, पेंट कर देता है मेरा पेन लेकर के। यहाँ देखिए 8 मतलब क्वेश्चन था, इसमें मेरा 3 ही सही हुआ है। तो बस यही है, आप भी तैयारी करिए, मैं भी कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट।